कैसे मासूम लोगों की जान के जिम्मेदार बन गए भगवान। किसने कहा बाबर आजम टीम के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए खेलते हैं। कैसे कर रहे एलोन मस्क ट्विटर का बंटाधार और लौट आया है अवतार। जानेंगे हमारे स्पेशल एडिशन A2 की अदालत में मेरे यानी अरविंद अरोड़ा के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं मोराबी हादसे की, जिसमें पकड़ाए गए एक मैनेजर आरोपी ने यह तक कह दिया कि जो 135 मासूम लोगों की जानें गई हैं वो भगवान की मर्जी से गई हैं। अब आप ही बताइए कि ये किस तरह की इंसानियत है। बल्कि साफ तौर पर कोर्ट ने सुनवाई के दौरान हादसे को लेकर एक सच का खुलासा करते हुए कहा कि पुल की मरम्मत के समय हैंगिंग ब्रिज के तार बदले ही नहीं गए थे, बावजूद इसके कि पुल के तार काफी ज्यादा पुराने हो चुके थे, जिसमें जंग तक लग चुकी थी। लेकिन फिर भी ब्रिज के मरम्मत के दौरान केवल लकड़ी की फ्लोरिंग ही चेंज करी गई और फ्लोरिंग में एल्युमिनियम प्लेट्स लगाने की वजह से पुल का वजन बढ़ गया और वो वजन पुराने तार नहीं उठा पाए, जिससे पुल नीचे गिर गया। और अब जब उसी ठेके लेने वाली कंपनी के मैनेजर को पकड़ा गया तो उसने इसे एक्ट ऑफ गॉड कह दिया। यानी कि जिस हादसे में 135 लोगों की जान गई, जिसमें 40 से ज्यादा मासूम बच्चे मारे गए, वो हादसा भगवान की मर्जी से हुआ। अब आप इसे क्या कहेंगे, जरा बताइए। तो चलिए अब आज की सेकंड स्टोरी में बात करते हैं पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम की। असल में जब से T20 वर्ल्ड कप शुरू हुआ है, बाबर आजम अपने 4 मैचों में 15 रन भी नहीं बना पाए हैं और अब इस हालत में उन पर सवाल उठना लाजमी है, जिसमें पूर्व भारतीय बल्लेबाज गौतम गंभीर ने तो ये तक कह दिया कि बाबर आजम इतने सेल्फिश हैं कि वो टीम के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए खेल रहे हैं, जिससे पाकिस्तान की हालत ऐसी हो गई है कि उन्हें अब सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए दूसरी टीमों की हार और जीत पर निर्भर रहना पड़ रहा है। और इसलिए मेरी राय में सबसे पहले आपको अपनी बजाय टीम के बारे में सोचना शुरू करना होगा। यदि कुछ भी आपके मुताबिक नहीं चल रहा है तो फिर आपको फकर जमान को खुद की जगह पर भेजना चाहिए। हाँ, बतौर कप्तान स्वार्थी होना आसान है और ओपनिंग करके कई रिकॉर्ड बनाना भी बहुत आसान है, लेकिन अगर आप लीडर बनना चाहते हैं तो आपको अपनी टीम के बारे में पहले सोचना होगा। ये सब कहा गौतम गंभीर ने और अब इस बयान से विवाद शुरू हो गया है, जिसमें पाकिस्तानी पूर्व क्रिकेटर वकार यूनिस और शोएब मलिक भी गंभीर का साथ देते नजर आ रहे हैं। अब आप ही बताइए कि क्या बाबर सच में पाकिस्तान की नैया डुबा रहे हैं। और अब स्टोरी नंबर 3 में बात कर लेते हैं एलोन मस्क की चिड़िया की। जी हाँ गाइस, जब से एलोन मस्क ने ट्विटर को अपना बनाया है तब से वो धड़ाधड़ कड़े और बड़े फैसले ले रहे हैं। फिर चाहे बात हो 3700 लोगों को नौकरी से निकालने की या फिर ब्लू टिक के नाम पर यूजर से दो हाथ करने की, एलोन मस्क किसी से नहीं डर रहे। दरअसल एलोन मस्क की तरफ से यूजर्स को हर महीने $8 यानी कि करीब 650 रुपए देने को मजबूर किया जा रहा है और नए नियम के मुताबिक अगर ट्विटर ब्लू टिक यूजर्स हर महीने 650 रुपए नहीं देते हैं तो उनसे 90 दिनों के अंदर ट्विटर का ब्लू टिक वापस ले लिया जाएगा। लेकिन एलोन मस्क का ये वसूली वाला नया नियम लोगों को रास नहीं आ रहा है। बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज और कंपनियां तंज कस रही हैं। अब कोई ये कह रहा है कि बोलने की आजादी के नाम पर पैसे वसूले जा रहे हैं, तो किसी का मानना है कि एलोन मस्क चालाक कारोबारी हैं, हम तो पैसे नहीं देंगे। लेकिन एलोन मस्क तो एलोन मस्क है और बात हो मुंह जुबानी की तो वो कहां हार मानने वाले हैं। उन्होंने भी ट्विटर पर मीम पोस्ट कर दिया और लिखा कि 30 मिनट में $8 की कॉफी पीकर खुश होते हो पर 30 दिनों के लिए ब्लू टिक की फीस पर रोते हो। वैसे अब ट्विटर की इस जंग का अंजाम क्या होगा ये तो एलोन मस्क ही जाने। पर गाइस, आपको याद होगा कि ट्विटर खरीदने के बाद उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा था कि अब चिड़िया आजाद हुई, लेकिन असल में वो ज्यादा कैद तो नहीं हो गई है। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अब चलते हैं स्टोरी नंबर 4 की तरफ। तो चलिए बात करते हैं मोस्ट अवेटेड फिल्म अवतार 2 की, जिसका नया ट्रेलर रिलीज हो चुका है और लोग बड़े एक्साइटेड हैं क्योंकि ये मूवी इसी साल 16 दिसंबर को रिलीज होने वाली है। ये फिल्म अवतार फिल्म का पार्ट 2 है, जिसके पहले पार्ट में दमदार VFX देखने को मिले थे, जिसकी वजह से फिल्म ने विश्व भर में कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। अब इसी का दूसरा पार्ट सिनेमा घरों में दस्तक देने वाला है। दूसरे पार्ट का नाम अवतार द वे ऑफ वाटर है। जैसे कि पहले पार्ट में दमदार ग्राफिक्स के साथ अल्ट्रा 3D VFX का इस्तेमाल किया गया था, वैसे ही इसके दूसरे पार्ट को बनाने में 13 साल का समय लगा है, जिसके लिए फिल्म के डायरेक्टर जेम्स कैमरून ने बेहतर तकनीक को फिल्म में बताने के लिए लगभग 2000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। वहीं फिल्म के टाइटल और ट्रेलर में यह साफ जाहिर हो रहा है कि फिल्म की ज्यादातर कहानी पानी के अंदर की गई है।
अब देखना यह होगा कि लगभग 2000 करोड़ के बजट में बनी ये फिल्म कितना धमाल मचाती है। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन आप इसे लेकर कितने एक्साइटेड हैं कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। और हमारे स्पेशल एडिशन A2 की अदालत की अपकमिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली A2 की अदालत में। टिल देन, थैंक यू सो मच।